लोग बोलते हैं जैसे कुंडली में जो दोष होते हैं, क्या उनका सल्यूशन भी वास्तु से पॉसिबल है और एस्ट्रोलॉजी से पॉसिबल है? बिकॉज़ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो हमें तब पता चलता है जब शादियों के लिए कुंडली एक्सचेंज होती है। बिकॉज़ उससे पहले सिर्फ़ ये पता रहता है कि तुम मांगलिक हो या नहीं हो, जी जी जी। राइट? सो क्या ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से कनेक्टेड है और क्या हम इस पे भी रेमेडीज़ कर सकते हैं? परफेक्ट है। देखिए क्या होता है ना, वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी आर एट सिंक विथ ईच अदर, दोनों एट सिंक में काम करती हैं। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, मंगल का समय आने वाला है, जैसे हम लोग तो इलेक्शन करके अपना लीडर चूज करते हैं, लेकिन कुंडली में क्या होता है, मामला फिक्स्ड है। हमारे प्रधानमंत्री कौन रहेंगे इस समय लाइफ में, मुख्यमंत्री कौन रहेंगे और हमारी लाइफ का डीएम कौन रहेगा, फिक्स्ड है। इसको हम लोग कहते हैं, शब्दों में एस्ट्रोलॉजी की टर्मिनोलॉजी होती है महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। ठीक है, द मोमेंट यू आर बॉर्न आपकी वो फिक्स हो जाती है कि भाई इस समय ये प्लैनेट इसको रूल करेगा। अगर आप देखेंगे तो एस्ट्रोलॉजी में जो कर्ता का जो दिया गया है कि कर्ता कौन है, तो कहा गया है कि भैया प्लैनेट करता है, आदमी नहीं कर रहा। ठीक है, आदमी तो सिर्फ दृष्टा है, वो देख रहा है। अगर एस्ट्रोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में मैं जाऊं तो वो कहता है, डिफाइन करते हैं कि प्लैनेट कर रहे हैं और तुम सिर्फ देख रहे हो। तभी दृष्टा भाव पे बड़ा फोकस किया गया है। तभी हम लोग कहते हैं नहीं, कहाँ गए, अरे दर्शन करने गए, क्या गए, दर्शन करने गए। इट इज अ वे ऑफ आवर इंडियन कल्चर टू पुट इट इनसाइड आवर हेड कि भाई साहब तुम सिर्फ देख ही रहे हो, कर नहीं रहे हो। आप समझ गए, दिस इज द वे। ताकि कहाँ गए, वी हैव एसोसिएटेड दर्शन विद समथिंग स्पिरिचुअल, समथिंग हायर, है ना। तो क्या है ना, तुम देख रहे हो, ठीक है, दृष्टा भाव दिया गया है, कर तो प्लेनेट रहा है। अगर आप देखेंगे तो मेरी लाइफ में मेरे जानने वाले मेरे कॉल करते हैं, भाई साहब अभी तो तुम ये कर रहे थे, अब एकदम से तुम वास्तु की फील्ड में घुस गए हो, है ना, ये क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, आई हैड लाइक मेरी लाइफ बहुत आराम से घूमती घामती आराम से गई, मैंने अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करी हैं। आई वॉज इनटू थिएटर ऑल्सो, आई वॉज इनटू एक्टिंग ऑल्सो, आई वॉज इनटू हॉकी ऑल्सो, है ना। मैंने अलग अलग चीजें अपने आयाम एक्सप्लोर की है लाइफ में। और मैंने देखा, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी की स्टडी कर ली तो मैंने देखा यार हर चीज मैच कर रही है। जब शुक्र का टाइम आया तो मैं एक्टिंग में घुसा, अच्छा खासा उसमें रिस्पांस आया लोगों की तरफ से। ठीक है, जब मेरा जुपिटर का टाइम आया, जुपिटर का टाइम मेरे पैसे की जिम्मेदारी लेते हैं और एक्सप्लेनेशन में जादू से पैसे की जिम्मेदारी लिया हुआ है मेरे एस्ट्रोलॉजी में। तो मैं देखता हूं द डे जुपिटर मेरी लाइफ में आया, क्योंकि मैंने बताया ना महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा फिक्स्ड है मामला। तो जिस दिन वो उसकी अंतरदशा आई, मेरे खाते में उस दिन पैसा गिरा। वो भी किस चीज के लिए, क्योंकि ये सब विधाएं जादू की विधाएं मानी जाती हैं, किसके लिए, वास्तु के लिए पैसा गिरा। तो मैं सोचूं कि नहीं, मैंने वास्तु पे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी हुई है, आई एम दैट स्किलफुल, इट इज बिकॉज ऑफ मी दिस इज हैपनिंग। नो, आई से कि भैया जुपिटर कर रहा है ना, दैट कीप्स माई इनर सेल्फ मोर काम एंड कंपोज्ड। तो टाइम पीरियड आके वो डिसाइड कर देता है कि इसकी लाइफ में होने क्या वाला है। ठीक है, अब मैं रेमेडियल पार्ट बताता हूं, क्योंकि वास्तु और एस्ट्रो सिंक में है। तो जैसे मान के चलिए एग्जांपल देता हूं, मंगल का टाइम है, मंगल का टाइम आने वाला है। मंगल के टाइम ने आपके लिए कुछ नेगेटिव प्लान करा हुआ है। नेगेटिव कभी कोई प्लैनेट प्लान नहीं करता, हम लोग समझ नहीं पाते वो कराना क्या चाहता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब एक दिशा मानी गई है वास्तु में, मंगल की दिशा मानी गई है। ठीक है, अब उस दिशा में मंगल का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, साउथ की दिशा मानी गई है। ठीक है, अब क्या होगा, अनलेस एंड अनटिल साउथ की दिशा डिस्टर्ब्ड होगी, वहां पे आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दी। अब क्या है, मंगल हैज प्रिपेयर्ड दी, उसने प्लेग्राउंड सेट कर दिया है, आने से पहले वो अपना प्लेग्राउंड सेट कर देगा। लोग वही कहते हैं ना, यार ये तो इतने साल से था, तब नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तब से वो प्लानिंग करके पिच तैयार करे हुए था। ठीक है, और जिस दिन वो आएगा वो उठा के बैटिंग चालू कर देगा। ठीक है, तो अब साउथ की दिशा, मंगल की दिशा, और वहां पे अंडरग्राउंड आपकी जोन डिस्टर्ब्ड है, तो जब वो आएगा उठा के वो जो चीज एक्टिव करना चाहता था वो कर देगा। लेकिन इसको काउंटर दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, हम एस्ट्रोलॉजिकली भी कर सकते हैं, हम इसको वास्तु के एस्पेक्ट से भी कर सकते हैं। अगर हम वास्तु के एस्पेक्ट से उस जगह को सही कर देंगे तो वो चीजें एक्टिव नहीं होंगी, है ना। इट इज ऑलवेज एट सिंक, दोनों एट सिंक में चलेंगे तभी काम होता है। ये गाड़ी के दो पहिए टाइप का है, तभी मूवमेंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि एस्ट्रोलॉजी अकेले प्ले कर गई, वो एट सिंक विथ वास्तु प्ले करेगी। जैसे क्या है ना, नेचर के नियम बड़े फिक्स्ड है, मामला फिक्स्ड है। कभी ऐसा नहीं होता कि ग्रेविटी पिक के ऊपर नहीं लगी और पिक उड़ गया, है ना, मतलब आप समझ गए ना, वो मामला बिल्कुल फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज और गलती नहीं होती। ऐसे ही ये दोनों चीजें एट सिंक रहती हैं। अगर ये एट सिंक नहीं है, वहां पे अपने पास रोल आता है रेमेडी एस्पेक्ट निकालने। जैसे एग्जांपल देता हूं, मेरे लाइफ में 12th बॉक्स का टाइम आया, शनि मेरा 12th बॉक्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो 12th बॉक्स सर्टेन चीजें लेता है लाइफ में, उसमें एस्ट्रोलॉजी में डिस्क्रिप्शन है। 12वें की जब टाइम आएगा तो एक आप फॉरेन चले जाएंगे, दूसरा आप हॉस्पिटल चले जाएंगे,
तीसरा, आप लॉकअप में भी जा सकते हैं। चौथा, आप इंटरनेट में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। पांचवा, आप लोनली हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। पॉइंट इज अकेलेपन में चले जाएंगे, ठीक है। ये 12वें का एक्टिव होता है। तो अब रेमेडिरियल पार्ट कहां पे आ जाता है अपना। अब अगर 12वें की ये चीजें हैं, कौन सी फेवरेबल लग रही थी आपको, एक और होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी चालू हो जाएगा। तो कौन सा फेवरेबल लग रहा था, तो मुझको लगा फॉरेन, तो मैं उठा के भाग गया बाहर। मेरा 12वें का टाइम आया, मैं भाग गया, ठीक है। अब मेरा दोबारा 12वें का टाइम आया, मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि हाँ फॉरेन का कुछ हो जाए, लेकिन क्या हुआ, डिले हुआ अभी, तो मैं फूड पॉइजनिंग हुई, मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। तो आप समझ गए, ये बस देखने वाला आना चाहिए, ठीक है। अब मैं कहूं कि नहीं यार मैंने खाना गलत खा लिया था, तो मैं थोड़ा ये मेरा एट पीस रहता है। अगर मैं हॉस्पिटल भी गया तो मैं आई एम जस्ट ब्लेमिंग द प्लैनेट्स एंड कीपिंग दिस एट पीस। मैं नहीं कह रहा कि बाकी लोग को भी ये अप्रोच लगानी चाहिए, बट हाँ, बीइंग द एस्ट्रोलॉजर ये बड़ा एडवांटेज हो जाता है। जो भी लाइफ में हो रहा है ना, यू कैन ब्लेम द प्लैनेट एंड नॉट द पर्सन।